चाहे पुत्री हो माँ से प्रेम करती है, और चाहे प्रजा जो है राजा से या शिष्य गुरु से करता है, और तो उसके गुण राजा अपने में उतर आते हैं। जो डॉक्टर की संगत करता है सच्चे मन से डॉक्टर बन जाता है, जो सच्चे मन से किसान की संगत करता है किसान बन जाता है, जो सच्चे मन से शिक्षक की अध्यापक की संगत करता है और शिक्षक बन जाता है। इसी प्रकार जो सच्चे मन से अपने राष्ट्रीय आदर्शों के नेताओं के और समाज सेवक जो है चिंतन करता है वो सच्चा सेवक बन जाता है, समाज इसके लिए हो जाता है, समाज को हो जाता है। इसलिए सच्चे मन से लगे किसी भी जैसी लगे वो से वैसी में लगे छोड़ कौड़ी कौड़ी जोड़ के पूरी लक्ष्य को चलो कभी से आने कहा इधर लगिए उधर प्रेम से लगिए, बेकार वाला काम न करिए, बेकार वाला काम करेंगे तो विफल हो जाएंगे। जो झूठ है लेना झूठ है देना, झूठ है भोजन झूठ से देना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, और झूठ है भोजन करना झूठ ही से कमाना, इससे कुछ काम करने वाला नहीं है। कभी साहब का निर्देश है, श्री विशाल साहब का निर्देश है। कभी साहब क्या कहते हैं कि झूठ उठा के डालो मिथ्या संसार, तेरी काम में घात हो जाते हो उबार, तेरी काम में घात हो जाते हो उबार। और साहब कहते हैं देखो फिर चिंतक सबके बनो जो दिशा में हो, फिर चिंतक सबके बनो जो दिशा में हो, उत्तम मध्यम करिश्वर करो नहीं को नहीं बिगाड़ो काम को, जहां तक बने बनाओ अपने से जो ना बने कहो होता है मैं चाहूँ। साहब कहते हैं कि भाई सबके बनाने की चेष्टा करो, ना पूरी समाज की सेवा कर पाओ तो कोई बात नहीं, अपने परिवार की सेवा करो, अपने परिवार की सेवा नहीं कर पाते कोई बात नहीं, अपने भाई की सेवा करो, अपने बच्चों की सेवा करो, इतना नहीं हो सकता है तो फिर क्या हो सकेगा। इसलिए जो है सेवा जो है करना होगा, किसी के बिगाड़ने का चिंतन मत करो कि उनका बिगड़ जाए, एक बिगाड़ने का चिंतन करोगे तो सब बिगड़ जाओगे। शायद कहते हैं कि पहले ही अपना नष्ट हो नष्ट करने की बात सोचता है वो पहले मन में ही नष्ट हो गया, फिर घर पर भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए पहले स्वयं जो है सुधरो और दूसरे के लिए बिगाड़ने के लिए चिंतन कभी भी मत करो, चिंतन करो जहां तक हो सके बनाने का प्रयास करो। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल सा तू हो दुनिया में तो दुनिया को आए तू, जहां में जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोए तो हंसवा जा, बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोए तो हंसवा जा। तलाशे जन्नते को हक बरसती चाहिए, तलाशे जन्नते को हक बरसती चाहिए, जिसको ढाते ईवा बरसती चाहिए, लगते नफ्स में हर गीत धोखा खाइए, मुझसे उम्दे पैगाम को अपनाइए, मुझसे उम्दे पैगाम को अपनाइए। इस सदगुरु का संदेश याद आता है कि हमको भी अच्छी चादरों से चलना चाहिए, अपनी गहनी करनी ठीक करना चाहिए। सदगुरु साहब कहते हैं उनकी विशेषता नहीं है तो कहते कुछ और है, सुनते कुछ और है, करते कुछ और है। कथन धारणा एक में लावे, कथन धारणा एक में लावे, कहीं अटल अटल भुख पारक धीर सुराग में लगे जिसका भरम न जो कथन को और धारणा को एक कर देता था, मिथ्यावादी दो कौड़ी का कच्चा होता, कहता जो पीछे करके पहले दिलाता, कहता जो पीछे करके पहला दिलाता, वास्तव में तो वही सिंह का बच्चा होता, वास्तव में तो यही सिंह का बच्चा होता। तो इन विचारों को उद्धार करने में मुझे बुनियादी की याद आ जाती है, क्योंकि उनके व्यक्तित्व को मैंने देखा और आप लोगों ने देखा, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, कोई चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, यथार्थ आकर के मैंने देखा कि कुछ ऐसे बहुत से नेता होते हैं और जब भीड़ इकट्ठा होती है तब आते हैं और तब भाषण देते हैं, लेकिन बुनियादी कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि वो 2-4 आदमी होते को ही पहुंच जाते हैं। और मेरे यहाँ ऐसी बात थी, मेरे यहाँ जो है बुनियादी ने कहा मैं आऊंगा आपके पास, 12 में मिले सम्मेलन में, मैंने कहा ठीक है मैं भी धर्मशील हूँ, अगर फकीर हूँ, पता नहीं कब रहता हूँ कब नहीं रहता हूँ, कभी इधर तो कभी उधर, तो मैंने कहा कि फोन कर देना, कहा अच्छा देखा जाएगा, लेकिन बुनियादी ने फोन तक नहीं किया, क्योंकि उनको यह आकांक्षाएं नहीं थी कि जवाब भीड़ दिखे, इनको तो मिलना था, उस काम से था, आशीर्वाद लेना था और उनको जो है संतों के दर्शन करने थे, क्योंकि कहा गया है कवि साहब ने कहा है संत रस को जाइए गज माया विमान, संत रस को जाइए गज माया विमान, और जो पर आगे है वो 30 जग के
तो दुनिया जी आ गए और मैं बाहर था, दूसरे के पीछे लेके जाए और वो मिला हमें दूसरे के द्वारा कि दुनिया जी आके आ गए। मैंने कहा अच्छी बात मुझे बताया भी नहीं, और देखो मेरे घर को कोई आए, आप लोग घर पर कोई आए और अपना मेरे अच्छी बात नहीं है। मैंने तुरंत देखा कि मोटरसाइकिल से आया, देखा दो चार लोग थे, फिर यहाँ आए और दुकान में हुआ सब कुछ हुआ बिल्कुल सामान्य, जैसे आप लोग भाई लोग मिलते हो वैसे, कोई नेता के कोई बात नहीं, क्योंकि वो नेता है भी नहीं, वो एक समाज सेवी और समाज में बिता देना चाहते और हम अपेक्षा रखते हैं कि दुनिया जी ये विचार सफल हो। मैं किसी का रोका नहीं करता हूँ, लेकिन इनके विचारों से चोट लग गई और इनको फोन अच्छा ऑटोमेटिक फोन लिखा था भी और चला गया कि श्रीमती जी तुरंत आ गई, 2 बार वहां पर आए और कोई काम धाम नहीं, कोई जो है दिखावा नहीं, दम नहीं। और जैसा कवि साहब ने कहा है कि थर्स को चाहिए माया नाम जो लोग इनसे भी सवाल। तो आप लोग जो है ये विश्वास कीजिए कि और समय वो आने वाला है जो उनकी तपस्या फलीभूत होने वाली है, आम लोगों की तपस्या फलीभूत होने वाली है। तो मैं अब जो है आगे चंद शब्द कह करके अपने कथन को समाप्ति की ओर ले जा रहा हूँ। एक मैं जो है कह रहा हूँ भजन, उसको आप लोगों को दोहराना होगा और वो है कल्याणकारी। आंगन में आना हो जिसको आ जाए आंगन में आना हो जिसको आ जाए कल्याण के पावन, आंगन में आना हो जिसको आ जाए
माननीय भैया जी स्वयं यहाँ आकर के दर्शन किए हैं। मैं अपने सब लोगों ये निवेदन करता हूँ कि वह इस रूप में आने वाले भविष्य में कि अधिक से अधिक सेवा कर सके और समाज का कल्याण कर सके। बस इन शब्दों के साथ में मैं अपने कथन को विराम देता हूँ। अपने अगले कार्यक्रम बताएंगे। सदगुरु विशाल देव की भोग सोड़ एवं तपा स्मृति के उपलक्ष्य में धर्म की राह पर चलने वाले धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, आज सत्संग कार्यक्रम के इस अवसर पर संयोग है कि धर्म की ध्वजा फहराने वाले संत महात्मा और शासन सत्ता की बात संभालने वाले कुछ नेतागण और कुछ कवि लोग एक ही मंच पर विद्यमान हैं। वैसे तो राजनीति और धर्म से बहुत बड़ा विरोध है, दोनों का आपस में तालमेल कभी बैठा ही नहीं और बैठता भी नहीं। ये धारणा कुछ लोगों की है, लेकिन ये बहुत गलत धारणा है। इस कार्यक्रम के दौरान जो लोगों से मैं मिला जुला, उसमें एक प्रश्न उठा मेरे सामने कि संतों को राजनीति में नहीं आना चाहिए और राजनीतिक लोगों को बुलाना भी नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी गलत धारणा है। आज पूरे प्रदेश की स्थिति मैं समझता हूँ जो बिगड़ती जा रही है, जो प्रदेश में भ्रष्टाचार, जो आतंक फैलता जा रहा है, जो घूसखोरी बढ़ती जा रही है, उसका कारण क्या? कारण यही है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों में धर्म का अभाव है और इसीलिए राजनीति के सभी नेताओं को बुला करके सबको मंच पर लाना चाहिए। उनके अंदर में धर्म की जोत जलानी चाहिए, ज्ञान सद्ज्ञान का विकास करना चाहिए, उनकी चेतना शांत और सद्भाव की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देश का, प्रदेश का, कि यहाँ पर राजनीतिक नेताओं का होता है, बहुत नेता बन रही है, कोई अपराध नहीं है और 4 साल 15 साल पर आ गया तो बन गया नेता। बहुत आसान है नेता बनना, लेकिन राजनीतिक विचारक बनना बहुत कठिन है। नेता और विचारक में अंतर होगा। नेता निजी स्वार्थों के लिए रहता है और विचारक भावी पीढ़ी के भविष्य में लगा रहता है। भविष्य का कैसे सुधार हो, राजनीतिक विचारक अपनी दिशा में रहता है। दुर्भाग्य है कि आज प्रदेश में बहुत जोर से खून खराबा, हत्या, लूटपाट, हिंसा सब हो रहा है। इस संदर्भ में मुझे एक घटना याद आई, वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यहाँ से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर साधु संत महात्मा क्रांति तो करते नहीं, धरना करते नहीं है। आप लोगों से अपनी बात को जरूर रहेंगे। गुम्बा गांव है, यहाँ से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर जयराम साहब नाम के एक संत आपके बाहर एक कुटी बनाइए और फिर कुटी में अपना रहते रहे आराम से। कुछ दिनों के बाद में कुछ हत्यारे उनके यहाँ घुस गए एक रात में और उनको पीट करके खूब मारे पीटे, फिर उनका सारा सामान लेकर के चंपत हो गए। जयराम साहब कुर्सी के अंदर कुर्सी में बंद कर दिए। किसी तरह से दिन के 10-11 बजे जब छूट पाए वहां से छुड़ा करके लोगों ने जान पाया तो पहुंचे जाकर के थाना में दिखाने के लिए निकल करके बाहर आए और आप बेचारे दुख के मारे इधर उधर खड़ा करें। इन सब बातों को लेकर के आज संतों के ऊपर देखना, लोगों के ऊपर बेकसूर लोगों के ऊपर यकीन उठाया जाएगा तो बताओ इस प्रदेश की स्थिति क्या होगी। एक सत्ता में बैठे हुए लोगों की इशारे से काम हो रहे हैं,
जो घूसखोरी होती है, रिश्वतखोरी होती है, जो हत्या होती है, ये सब ऊपर बैठे हुए लोगों के इशारे पर ही होती है। चाहे भिखारी कांड हो, चाहे अलसी कांड हो, सब कुछ इन्हीं नेताओं के इशारे पर होता है। आज प्रदेश आज प्रदेश की स्थिति ऐसी दिखती आ रही है। देशों को केवल पैसा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसको। वो पैसा के लिए अपने बहन का सुहाग भी उतार सकती है, वो पैसा के लिए अपने भाई का गला भी दबा सकती है। तो बंधुओं, ज्यादा समय नहीं है, थोड़ी बात मैं संदर्भ में बताया हूं और ज्यादा न करके कार्यक्रम समापन की ओर है। जोर से ताली बजाइए सबको। सबको को करवा दीजिए। हमारे परम भक्त रामशंकर गुप्ता जी जहां पर हो, जहां मंच पर आने का कष्ट करें। रामशंकर गुप्ता जी उपस्थित है, कंकापुर लखनऊ के रहने वाले हैं। कंकापुर के ही पास में है गाँव, ये लखनऊ में भीम का घर है। इनकी तरफ से इस कार्यक्रम की सेवा सहयोग में 1000 रुपया दिया गया है। हम सब लोग उनकी तरफ से वो शुभकामना करते हैं, शुभाशा देते हैं। तो बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संतों की पूजा आरती होने जा रही है। भोजन पाल ले जाएंगे, सब काम होगा। हाँ, जिनको संतों की सबको मिलेगा, कैलेंडर सबको मिलेगा। थोड़ा शांति का परिचय लेकर के बैठ जाए आप लोग, सबको बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर। सबको बैठ जाओ, अच्छा रहेगा। पटना
खड़े हो करके आगे बढ़ाते आरती देख की बात ज्योतियां
मन से, वचन से और धन से सब ये भी जो है कुछ जो है श्रद्धालु विशेष रूप से जो है सामने आए हैं। मैं उनका नाम जो है यहाँ पर जैसमिया भाव होते हुए भी ले लूंगा। पहली तो बात ये है कि लखनऊ के अग्रवाल परिवार, राम अवतार अग्रवाल परिवार, अशोक मनोज अग्रवाल, ये सब यहाँ पर बोर्ड में लिखे हुए हैं, बोर्ड में लिखे हुए हैं। और अभी जो पूजा हुई है वो राम शंकर गुप्ता जो है, जो कि उन्नाव में रहने वाले हैं लेकिन लखनऊ में घटना लिए हैं, इनकी ओर से सर्वों की पूजा और इनकी ओर से 7,000 रुपया जो है इसमें सहयोग प्राप्त हुआ। और अग्रवाल बंधुओं का परिवार का तो कहना ही क्या, इनका तो शुरू से ही भूमिका रही है। और उसमें अंतर पैसे का नाम लेकर, रुपये का नाम लेकर जब उठते बैठते हर समय सेवा करते रहते हैं। ये अग्रवाल परिवार जो है लखनऊ रामोदार अग्रवाल का परिवार, उनके सहयोगी, इनकी ओर से राम शंकर गुप्त जो है ये असंगत उन्नाव वाले जो लखनऊ में रहते, इनकी ओर से श्रीमती जी आई है और खास भारत के अन्य फोन भी नहीं किया, पहले जब आई मथुरा शरीफ से जबकि लगाती है तो। और इसके अलावा आदर्श करके कनकापुर जो लखनऊ में रहते हैं 1,000 रुपये, शिव कुमार वर्मा प्रधान 2,201 रुपये, रामपाल वर्मा 51 रुपये, राम तिवारी और प्रिय दुनिया जी की ओर से 1,500 रुपये, रामदास रजूपुर 201 रुपये, सुरेश चंद्र सूरजगंज 51 रुपये, हरनाम सिंह आजाद 501 रुपये, कुंवर बहादुर वर्मा 101 रुपये द्वारा, धर्मवीर दर्गापुर 101 रुपये, शिव कुमार भगवान शरीफ 51 रुपये, रामदत्त फतेहपुर 101 रुपये और मोहनलाल तो हमने इतना जो लिख लिया है कोई बात नहीं, लिखने पढ़ने की बात नहीं है, तो आपके हृदय में हमारे हृदय में और जो कुछ भी आपने वो दिया है, खेत में वो दिया है, चाहे कोई जाने चाहे जाने। तो स्वामी जी ने कहा है कि तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खरीद और खेत भरे भी जाने उल्टा पैसा सीध। तो आपने वो दिया है वो जगह राम चाहे हो पाए चाहे ना हो पाए, तो जो है सेवा सहयोग इस विशाल महोत्सव में प्राप्त हुआ, उसके लिए हम हमारी संस्था आभारी है और सबको धन्यवाद है, सबको शुभकामनाएं हैं। इसी प्रकार से विशाल महोत्सव जो है ये जो है तिथि से होता है, फाल्गुन की लगते फाल्गुन को और पंचमी दोपहर का दिन बीत गया और आज का दिन है। डेट क्या है जो पड़े, तारीख क्या है जो पड़े, इसके लिए आप लोग ध्यान रखिएगे कि तारीख से होता है, तिथि से होता है, लगते फाल्गुन चौथ पंचमी, चौथ सत्तर दिन हो गया। लेकिन विशेष आप लोग को भी समझ में रहता है, इसलिए जो है एक दिन का लिखित रूप से कार्यक्रम दे दिया गया और ये हर साल होता रहेगा। और इसके लिए जो कुछ भी जो है आपका सेवा सहयोग प्राप्त होता रहेगा और इससे होता रहेगा। हम लोगों के पास कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी जो है सेवा भाव तो है ही नहीं। भाई महात्मा जी का कमंडल रखा है, कहीं भाई आपका रखा तो उसको जो है और भाई देखो कार्यक्रम लंबा थोड़ा है, इसमें जूता चप्पल की तरह हेरा फेरी ना हो पाए भाई, ये बड़ी मुसीबत आ जाएगी, हमको अब बाद में निकालना पड़ेगा किसी के जूता चप्पल हो गया है। इसलिए जो है आप लोग जो है आश्वस्त में प्रेम से भोजन पाए और जो है इसके बाद जो है गुरुगुण गाते हुए जाएंगे। लेकिन मेरा भोजन पाए भी लग जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि भोजन भजन थोड़ी होते हैं, भजन तो हो गया है, भोजन नहीं मिलेगा तो भूखे भजन हो गोपाला ये अपने कंठी मारा अपनी समस्या आ जाएगी। तो सर्व महात्माओं की प्रगट होने जा रही है और इसकी जितनी जगह बचेगी और भारत का संग्राम सेनानी श्री रामचंद्र पटेल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ग्राम विकास समिति उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित हुई है। तो ये जो है माननीय भैया जी को भेंट की जा रही है। रामदास विश्वकर्मा बच्चा संकीर्तन मंडल सिरौली गौसपुर की ओर से अब प्रस्तुत है धार्मिक भजन। गायक हैं विजय कुमार वर्मा विद्यार्थी और उनके सहयोगी श्री राम प्रकाश यादव, श्री केदारनाथ वर्मा, डॉक्टर राम संजीवन यादव पार्टी अध्यक्ष। सद्गुरुदेव की सखी कला कल्पना से पृथक सत्य स्वपद स्थिर
नमन करे तब पद कमल काया वीर कबीर। बंदी चोर विशाल प्रभु पथ प्रदाता प्रेम सर्व विवेकी संत पद करे वंदना नेम। गीत है हमें परमार्थ सत पथ में, हमें परमार्थ सत पथ में लगा दीजिए गुरु स्वामी।
जगजीवों के आधार के